बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 93 TDA न्यूज़। हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपको मालूमात फ़राहम करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की अंदरूनी खलफशार की। तहरीक इंसाफ अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। वैसे तो ये एक सियासी जमात शुरू दिन से ही नहीं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल फैज़ हमीद ने तमाम सियासी जमातों का गंद इकट्ठा करके PTI बनाई थी, और अब वो अपने सारे भगोड़े अपने हिस्से का गंद डाल रहे हैं। आप देखें, सलमान अकरम राजा किसी और डायरेक्शन पे हैं, फैसल चौधरी कुछ कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ कुछ और है, इमरान खान की बहनों का मौक़िफ़ कुछ और है, इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का मौक़िफ़ कुछ और है। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। अभी आप ताज़ा लड़ाई देखें जो फवाद चौधरी और रऊफ़ हसन की हुई है, उन्होंने एक दूसरे का कुछ नहीं छोड़ा। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी और रऊफ़ हसन की लड़ाई ने PTI में जो खलफशार है उस पर मोहर सब्त कर दी है। मुल्क में इंतशार फैलाने वाली जमात PTI खुद तकसीम का शिकार हो गई। PTI के रहनुमा ओहदों के लालच में आपस में दस्तो गिरेबां हैं। PTI के तर्जमान रऊफ़ हसन ने अपने एक बयान में कहा कि बानी PTI इमरान खान के तमाम मुकदमात नामजद करदा वकला हैंडल करेंगे। इस पर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट के दफा में पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि फैसल चौधरी PTI के 5 रहनुमाओं के केस मुफ्त लड़ रहा है। दूसरी तरफ फवाद हसन का भाई रऊफ़ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। फवाद चौधरी ने रऊफ़ हसन के खिलाफ सख्त जुमलों का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए कहा है कि रऊफ़ हसन ने PTI वर्कर्स के बारे में एजेंसियों को तफसीलात फराहम की। मालूमात फराहम करने के नतीजे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए। रऊफ़ हसन किसी के वफादार नहीं हो सकते। PTI की अंदरूनी लड़ाई पर सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रही है। जेल में बैठा शख्स खुद इकरार करता है कि जमात में फूट पड़ चुकी है। नाजरीन, PTI की अंदरूनी लड़ाई किसी से ढकी छुपी नहीं। आप देखें, नामवर सहाफ़ी गौहर भट्ट ने अपने एक वीलॉग में कहा है कि PTI की लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दी गई हैं। हम आपको यहाँ पर वो गालियां शेयर नहीं करना चाहते। अगर आप देखना चाहते हैं तो कल से जो ट्विटर पे हो रहा है फवाद चौधरी और रऊफ़ हसन के दरमियान, आप देख सकते हैं रऊफ़ हसन को फवाद चौधरी ने ट्विटर पर माँ बहन की नंगी गालियां दी हैं, और ट्विटर अगर डिलीट नहीं हुआ अभी तक मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इस पे जो हैं नामवर सहाफ़ी गौहर भट्ट, उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम किया है, उसका रेफरेंस भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसी तरह नया दौर ने रिपोर्ट किया है कि PTI के अंदर बड़ी गेम शुरू हो गई है। ज़ैन कुरैशी का इस्तीफ़ा पहला कतरा है, इसके बाद और बहुत सारे इस्तीफ़े आएंगे, और PTI का सोशल मीडिया जो अब तोड़ फोड़ का शिकार है और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहा है या अपने ही लीडरों पर तनकीद कर रहा है, उनकी तनकीद से तंग आकर और बिला जवाज इल्ज़ामात को जो है वो बर्दाश्त ना करते हुए ज़ैन कुरैशी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आप देखें कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि ज़ैन कुरैशी का जो बाप है वो भी इमरान खान के साथ जेल में है। पूरी PTI में कोई उसका नाम लेवा नहीं है और कोई उसका हाल तक पूछने नहीं गया, तो वो ज़ैन कुरैशी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक और मशहूर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ैच, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं। सुहेल वड़ैच की नई पेशन गोई ने हलचल मचा दी है। नाजरीन, ये आपको चंद एक रेफरेंस हमने दिए हैं। वैसे तो सबको मालूम है कि PTI एक दूसरे से दस्तों गिरेबां है, जूतियों में दाल बट रही है। हाल ही में बुशरा बीबी जेल से रिहा हुई हैं। आप देखेंगे रिहा होने के बाद बुशरा बीबी एक मुख्तलिफ बुशरा बीबी होंगी, वही जो पहले बड़े सख्त बयानात देती थी,
وہ اب بہت سافٹ بیان دے گی. ان کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ لگ رہی ہے. آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ پرویز الہی جو کسی دور میں بہت بڑکے مارتے تھے، جس دن سے وہ جیل سے رہا ہوئے ہیں انہوں نے کسی قسم کا بیان نہیں دیا. وہ ستو پی کے سو گئے ہیں. اب آپ کو بشرا بی بی بھی ایسے ہی ستو پی کے سوئی ہوئی نظر آئیں گی. شاباش بیٹا، بہت بڑھیا. ناظرین، یہ جو علی امین گنڈا پور ہے، یہ اپنی اوقات سے جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، یہ جو بڑکے مار رہا ہے، یہ صرف سرکس کے شیر کی بڑکے ہیں. اندر سے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب اس کو 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، بلکہ شاید اس سے پہلے علی امین کو، تو انہوں نے اس کے مونچھیں اور بال کاٹ دیے تھے. علی امین کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اب اگر میں کریز کے باہر جا کے کھیلا یا میں نے ریڈ لائن کراس کی، اب صرف بال نہیں کٹیں گے بلکہ علی امین کی ٹینڈ ہوگی. آپ دیکھیں تو وہ جو سینیٹر فیصل واڈا ہیں، وہ پہلے کہہ بھی چکے ہیں کہ علی امین کے دوبارہ بال کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس لیے علی امین کو پتا ہے وہ کبھی بھی ریڈ لائن کراس نہیں کرے گا. یہ جو آپ اس کی سوشل میڈیا یا ٹی وی پہ بڑکیں سنتے ہیں، یہ بس دکھاوے کی شیر کے سرکس کی بڑکیں ہیں. ناظرین، ہمیں یہاں پہ بتانا پڑے گا، عمران خان سے ہمیں ہمدردی ہے، وہ بیچارہ جیل برداشت کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جتنے پی ٹی آئی کے باقی لیڈران ہیں، یہ اس کو چھڑوانے میں کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. یہ سب اندر سے اسٹیبلشمنٹ کا پڑا ہوا سکرپٹ جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ بیانات دکھاوے کی حد تک کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا ان کی دکانداری بند ہو جائے گی. تو یہ سب اقتدار انجوائے کر رہے ہیں یا اپنے عہدے انجوائے کر رہے ہیں، عمران خان کو چھڑوانے میں قطعاً مخلص نہیں ہے. ہاں، اگر عمران خان کو چھڑوانے کے لیے کسی کو درد ہے یا کوئی مخلص ہے تو وہ اس کی بہنیں ہو سکتی ہیں. تو ناظرین، یہ تھے آج کی مختلف اخباروں کی ویلاگز کی رپورٹس جو ہم نے آپ تک پہنچائیں. تو اس طرح کے اور پروگرام اور معلومات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں. ناظرین، اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو کمنٹ میں دے سکتے ہیں. آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے تو ہماری رہنمائی ہوگی، ہم اپنی سروسز کو بہتر کر سکیں گے اور ہم اس سے سبق سیکھیں گے، اور ہم آپ کی فیڈ بیک کو ویلکم کہیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی 93 TDA نیوز کو دیں اجازت. انشاءاللہ جلد ملیں گے. اللہ حافظ.